अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट देखेंगे। अब कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं या एंटागनाइज करती हैं। ठीक है, अब इनमें हमारे पास क्योंकि हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की दो टाइप्स हैं, एक मस्करेनिक और एक निकोटिनिक, तो हम कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट जो है वो हमारे पास मस्करेनिक एंटागनिस्ट भी होंगी और हमारे पास निकोटिनिक एंटागनिस्ट भी होंगी। अब मस्करेनिक क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट है, तो मस्करेनिक एंटागनिस्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट होगा। इसमें हमारे पास मस्करेनिक एंटागनिस्ट में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। कुछ हमारे पास नेचुरल होती हैं और कुछ हमारे पास सिंथेटिक होती हैं। नेचुरल में हमारे पास जो ड्रग्स हैं उसका निमोनिक हैज़ है, उसमें हमारे पास हायोसिन, एट्रोपिन और स्कोपोलामीन आ जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिंथेटिक मस्करेनिक एंटागनिस्ट को देखते हैं तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये इंडिकेशन पर बेस करती है, बेस्ड ऑन इंडिकेशन। सिंथेटिक में हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाती है जो कि एंटी एस्थमेटिक है। पायरेंजिपिन आ जाती है जो एंटी पेप्टिकल से डिजीज़ है। उसके बाद एंटी पार्किंसन ड्रग्स आ जाती हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास बेंजट्रोपिन, बेंजहेक्सोल और प्रोसाइक्लिडीन आ जाती है। और मिड्रियाटिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि हमारे प्यूपल्स को डायलेट करवाती हैं, उनमें हमारे पास होमेट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड आ जाती है। ये तो थी जी मस्करेनिक एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है निकोटिनिक एंटागनिस्ट। निकोटिनिक एंटागनिस्ट आप लोगों को पता है कि निकोटिनिक चैनल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक N(N) होते हैं और एक N(M) होते हैं। N(N) गैंग्लियंस पे प्रेजेंट होते हैं और N(N) हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो ड्रग्स, वो निकोटिनिक एंटागनिस्ट जो गैंग्लियंस को ब्लॉक करते हैं, N(N) को ब्लॉक करते हैं, एंटागनाइज करते हैं, उनको हम गैंग्लियन ब्लॉकर कहते हैं। और जो N(N) को एंटागनाइज या ब्लॉक करते हैं उनको हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कहते हैं और मसल रिलैक्सेंट भी कहते हैं। अब किसी को जलील करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, बेइज्जत करना हो या जलील करना हो। या तो हम उससे किसी से काम लेना हो, या तो हम किसी से बहुत ज़्यादा काम लेकर उसे जलील कराएं कि वो काम करना छोड़ दे। और यहाँ हम बाइज़्ज़त तरीके से भी कह सकते हैं किसी को कि यार आप शुरू में आप उसे मना कर दो कि आप काम नहीं करो हमारे साथ। तो जिसको अगर जलील करके काम कराना हो वो डीपोलराइज़र होती हैं कि मतलब आप उनसे इतना ज़्यादा काम लो कि वो तंग आकर काम करना छोड़ दे। और नॉन डीपोलराइज़र वो ड्रग्स होती हैं जिनको सिरे से ही हम मना कर देते हैं कि यार आप काम ना करो। डीपोलराइज़र गैंग्लियन ब्लॉकर में हमारे पास निकोटीन आ जाती है और नॉन डीपोलराइज़र में हमारे पास इसका निमोनिक है हाई मलेरियल पैरासाइट टी। इसमें हमारे पास आ जाता है हेक्सामेथोनियम, मैकामाइलामीन, पेम्पिडीन, पेंटामेथोनियम और ट्राइमेथोफान। ये थी हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर N(N) एंटागनिस्ट। सेकेंड टाइप जो हमारे पास निकोटिनिक एंटागनिस्ट की है वो है N(M) एंटागनिस्ट या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, या जिनको हम मसल रिलैक्सेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह दो टाइप्स हैं, डीपोलराइज़र एंड नॉन डीपोलराइज़र। अगर तो हम किसी को जलील करके काम करवाएंगे और वो काम करना छोड़ देगा तंग आके, तो उसमें हमारे पास ये तीन ड्रग्स आ जाती हैं। सक्सिनाइल कोलिन, डीपोलराइज़र में सक्सिनाइल कोलिन आ जाती है, डेकामेथोनियम आ जाती है और सेक्सामेथोनियम आ जाती है। और नॉन डीपोलराइज़र में हमारे पास ट्यूबोक्यूरारी आ जाती है, ट्यूबोक्यूरिन, एट्राक्यूरियम और पैनक्यूरियम।